हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि क्रॉप, पहले हम थीम समझते हैं फिर हम चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे। सो चैप्टर की थीम से हमें क्या समझ आता है, चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो इससे हमें क्या समझ आता है, क्रॉप का मीनिंग क्या होता है। क्रॉप का मीनिंग होता है जब बहुत एक सेम काइंड के प्लांट एक जगह उगाए जाते हैं तो हम उसे कहते हैं क्रॉप। प्रोडक्शन मीन्स उसे उगाना या फिर किसी चीज़ को बनाते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन। एंड मैनेजमेंट मीन्स उसे ऑर्गेनाइज करते हैं फिर कंट्रोल करते हैं किसी चीज़ को, तो हम उसे कहते, इसका मतलब होता है मैनेजमेंट। सो हम इस चैप्टर में बेसिकली हम यही पढ़ने वाले हैं कि क्रॉप को कैसे उगाया जाता है एंड उसे कैसे मैनेज किया जाता है, यही सब हम पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली हमें क्यों चाहिए होता है। मैं अगर आपसे पूछूं हमें क्रॉप क्यों चाहिए होता है तो आप क्या बोलेंगे, फूड के लिए। फूड नाउ आप सबको पता होना चाहिए कि फूड हमें क्यों चाहिए। ओके, फूड हम वाई डू वी नीड फूड, वी नीड फूड। द एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals or both. Means जो एनर्जी होती है, जैसे किसी ऑर्गेनिज्म ने कोई फूड खाया, सो उसकी जो एनर्जी होती है फूड की, वो हम लोग यूटिलाइज़ कर लेते हैं किस चीज़ के लिए, ताकि हमारे जो बॉडी फंक्शंस हैं जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जैसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। ओके, और जो हमारा फूड होता है वो हमें या तो प्लांट से मिल सकता है या एनिमल से या फिर दोनों से। नाउ आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा इस चीज़ को। नाउ हमारा चैप्टर है क्रॉप। सो क्रॉप, when plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. मीन्स जब हम बहुत सारे सेम काइंड के प्लांट्स एक जगह उगाते हैं और उसे कल्टीवेट करते हैं, उसे हम कहते हैं क्रॉप। हियर यू कैन सी कि एक ही टाइप के बहुत सारे प्लांट्स उगे हुए हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्रॉप। ओके, ये हमारा क्रॉप है। ओके, नाउ बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्रॉप होते हैं वो, एंड दीज टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर बेस्ड ऑन सीजन। मीन्स ये सीजन में उगते हैं, अलग अलग सीजन्स में उगते हैं। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। वैसे तो आपकी बुक में ये दो दे रखे हैं, दीज टू आर गिवन इन योर बुक्स, बट बेसिकली हमारी ये 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, खारिफ क्रॉप, रेबी या फिर राबी क्रॉप्स, जेद क्रॉप्स। नाउ हम इनसे क्या मतलब समझते हैं, हम वो पढ़ते हैं। सो खारिफ क्रॉप्स कौन से होते हैं, जो हमें रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, और उन्हें हम कहते हैं, जो क्रॉप्स हमें रेनी सीजन में हम उगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम लोग खारिफ क्रॉप्स कहते हैं। एंड इन इंडिया इट इज़ दीज आर जनरली ग्रोन फ्रॉम जून टू सितंबर। मीन्स ये जनरली हमारे रेनी सीजन कब आता है, जून टू सितंबर में आता है, तो ये खारिफ क्रॉप भी जनरली जून टू सितंबर में ही उगाए जाते हैं। अब नाउ रेनी सीजन में कौन कौन से प्लांट्स या फिर क्रॉप्स होते हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा आर खारिफ क्रॉप्स। ये पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारे क्या हैं, खारिफ क्रॉप्स ही हैं। ओके, नाउ यू कैन ऑल्सो मेक नोट्स, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो भी आपको दिखा रही हूँ, एंड दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, ये यू कैन राइट दीज इन नोट्स, योर नोट्स। ओके, नाउ what are AB crops? The crops that are grown in winter season, that is from October to March. Means ये winter season में उगाए जाते हैं रेबी क्रॉप्स, और विंटर सीजन कब आता है, अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, अक्टूबर टू मार्च तक ये क्या होता है, विंटर सीजन जनरली हमारा चलता है। और ये
विंटर सीजन में जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उन्हें कहते हैं हम रेबी क्रॉप्स या फिर राबी क्रॉप्स। और रेबी क्रॉप्स या फिर राबी क्रॉप्स कौन से होते हैं? वीट हो गया हमारा, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड, ये सारे क्या होते हैं? हमारे रेबी क्रॉप्स होते हैं। ओके, रेबी क्रॉप्स, ये तो हमारे हो गए रेबी क्रॉप्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, सो आर नेक्स्ट इज जेद क्रॉप्स। नाउ ये कब उगते हैं? ये हमारे बेसिकली समर्स में उगते हैं, समर सीजन में। और समर सीजन आपको पता ही होगा। ओके ओके, ये जो समर सीजन में उगाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं, जो क्रॉप समर सीजन में उगाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं जेद क्रॉप्स। ओके, नाउ जेद क्रॉप्स कौन से होते हैं? जैसे हमारा मूंग हो गया, मस्क मेलन हो गया, वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, गोर्ड हो गया एंड बिटर गोर्ड हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं? जेद क्रॉप्स। ओके, जेद क्रॉप्स। ओके, नाउ हमारा अगला टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स जब हम क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं सो क्या होता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमें करनी पड़ती है। अगर आपको पता है कौन कौन सी वो एक्टिविटी है सो दैट्स वेरी गुड, बट अगर आपको नहीं पता है तो हम पढ़ेंगे वही। ओके, सो बहुत सारी एक्टिविटीज़ फार्मर्स को करनी पड़ती हैं और ये जो एक्टिविटीज़ है ये बहुत टाइम लगता है इन्हें करने में। ओके, नाउ इन एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? इन एक्टिविटीज़ को कहते हैं हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सो वो कौन कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं? नाउ जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, then sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage। so ये सारे टॉपिक्स हम लोग क्या करने वाले हैं? कवर करने वाले हैं। एंड इनके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि इनमें कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। ओके, टूल्स भी हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। ओके, सो हम इस वीडियो को अभी यहीं पे पॉज करेंगे ताकि मैं आपको अलग अलग वीडियोस में ये सारा कुछ पढ़ाऊँगी, वरना ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वीडियो आप लोगों को लगेगा और बहुत ही बोरिंग लगेगा। इसीलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग सारा चैप्टर पढ़ लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक and share. Thanks for watching.